हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, आज हम पीजीटी कॉमर्स मेल का रीजनिंग सेक्शन सॉल्व करेंगे और कितनी जल्दी से इसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखेंगे। और कुछ ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा आपको जो आपके आने वाले एग्जाम में काम आएंगे आपको। और आपको जल्दी से जल्दी पेपर सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा, कैसे रीजनिंग पार्ट को जल्दी से सॉल्व करेंगे और आपका टाइम बचाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक रिवर है जो फ्लो करती है नॉर्थ टू साउथ। देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो रिवर फ्लो कर रही है नॉर्थ टू साउथ, ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? टर्न्स लेफ्ट एंड गोज इन अ क्वार्टर सर्कल राउंड अ हिलॉक एंड देन टर्न्स राइट एट अ राइट एंगल। देखो क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है सबसे पहले वो समझो। ये सर्कल है, इसके हमने चार पार्ट किए, तो ये चार क्वार्टर होते हैं इसमें। ठीक है, तो एक क्वार्टर क्या हुआ? ये क्या कह रहा है? टर्न लेफ्ट करा। देखो, हमने मान लिया हम ऐसे खड़े हैं, इस तरफ मुंह करके खड़े, तो हमारा लेफ्ट ये हो गया। तो क्वार्टर टर्न करती है इधर, ऐसे। ये कोई पहाड़ी है, इसके चारों ओर ऐसे क्वार्टर टर्न करती है, ये कर लिया। अब ये यहाँ पे आ गई, नदी ऐसे बह रही है। ठीक है, जब ये ऐसे बह रही है, अब क्या बोल रहा है? एंड देन टर्न्स राइट एट अ राइट एंगल। देखो, इसका राइट कौन सा हो गया? ये वाला, क्योंकि ऐसे मुंह करके खड़े हैं ना, इस तरफ को ट्रेवल कर रही है। तो इसका राइट ये वाला 90 डिग्री कितना होगा? देखो, अगर ये 0 डिग्री है तो 90 डिग्री ये होगा। ठीक है, 90 डिग्री ट्रेवल करा, किधर जा रही है अब? ये देखो कौन सी डायरेक्शन थी, इधर वाली, वेस्ट डायरेक्शन। ये आंसर आ गया। स्क्वायर्स निकालने का तरीका क्या है? देखो क्या तरीका है। ये 1 2 3 4, ये 1 2 3, 4 की मल्टीप्लाई 3 में 12, 3 की मल्टीप्लाई 2 में कितना हो गया? 6, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 में कितना हो गया? 2। क्या आ गया हमारा आंसर? 20। तो कितने स्क्वायर्स है इसमें? 20। 20 स्क्वायर्स है, 30 नहीं है, इसे 20 कर लीजिएगा। गलत आंसर दिया हुआ है इसमें। ठीक है, अगर एक और रो और कॉलम होते तो कैसे निकालते? देखो, फिर लग जाता है स्क्वायर वाला फॉर्मूला। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। फिर क्या हो जाता? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1। फिर स्क्वायर वाला लग जाता। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, अच्छे से कर लीजिए। मेरा सोल्व करने का तरीका क्या मैं बताता हूँ। देखो भाई, इन तरह के सवालों में मैं क्या करता हूँ, दो डायग्राम बनाता हूँ, 1 2। पहला कर लेता हूँ नॉर्मल केस। क्या लिया? सम नंबर्स आर डिजिट्स। ये नंबर है, डिजिट है। दूसरा केस क्या लेता हूँ, उसमें वर्स्ट केस लेता हूँ कि कुछ नंबर तो डिजिट है लेकिन कुछ इसमें डिजिट नहीं है। लेकिन दूसरे वाले में क्या लेता हूँ मैं, कि सारे नंबर डिजिट है, क्योंकि बाकी कुछ जो है उनके बारे में डेटा है नहीं, तो मैं बाकियों को भी डिजिट मान लेता हूँ। दूसरा क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? ऑल डिजिट आर अल्फाबेट। डिजिट है तो ये अल्फाबेट है, ये ऑल अल्फाबेट हो गए। तो इसमें क्या होगा? ऑल तो है तो ऑल मतलब ओवरलैपिंग। जो भी हमारा कंक्लूजन इन दोनों डायग्राम को सेटिस्फाई करेगा वही करेक्ट होगा। इन दोनों में जो राइट होगा वही करेक्ट माना जाएगा, जो किसी एक में भी गलत होगा वो गलत होगा। क्या बोल रहा है? सम डिजिट्स आर नॉट अल्फाबेट्स। देखो, सम डिजिट्स आर नॉट अल्फाबेट्स, यहाँ पे तो सारे डिजिट अल्फाबेट है, तो इसमें ये गलत हो गया। जब इसमें ये गलत हो गया तो ये गलत ही हो गया पूरा। सम डिजिट्स आर अल्फाबेट्स, सम डिजिट आर अल्फाबेट करेक्ट है, इसमें भी करेक्ट है, क्योंकि जब ऑल है तो सम भी होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। क्या आगे सोल्व करने की जरूरत है? नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल हॉर्सेज आर बफेलोज। देखो, ऑल हॉर्सेज बफेलोज है। दूसरा केस क्या बनेगा? ओवरलैपिंग। यही हॉर्सेज है, ये हॉर्स एच कर लेना है, यही हॉर्सेज है और यही बफेलोज है। ऑल बफेलोज आर ग्रास। बफेलोज ग्रास है तो ये ग्रास हो गया। दूसरा क्या बनेगा? ओवरलैपिंग, यही ग्रास है। तो ऑप्शन क्या है, कंक्लूजन क्या है? ऑल हॉर्सेज आर ग्रास। ऑल हॉर्सेज आर ग्रास करेक्ट है, इसमें भी करेक्ट है। दूसरा, ऑल ग्रास आर हॉर्सेज। देखो, ऑल ग्रास हॉर्सेज तो नहीं है, क्योंकि ये वाले जो ग्रास है वो हॉर्स नहीं है। तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो सम वाला ऑप्शन होता है, ऑल वाला नहीं होता। तो इसमें गलत हो गया। जब इसमें गलत हो गया तो गलत ही है। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? ओनली वन। देखो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एम एन पी एस जे पी एल यू, इन्हें देखते हैं। ठीक है, देखो एम और जे को देखो। जे के बाद के एल एम आया, यानी इधर से +2 हो गया, यानी इधर से -2 हुआ। एन के बाद एक छोड़ के पी, पी के बाद एक छोड़ के आर, आर के बाद एस छोड़ के टी, तो टी के बाद एक छोड़ के क्या आएगा यहाँ पे? ये इस पे खाली छोड़ देंगे। टी के बाद आएगा यू और वी। देखो, किसी ऑप्शन में वी है, इसमें है, यही हमारा आंसर है।
क्या पूरा सोल्व करने की जरूरत पड़ी इसे? बस खाली एक या दो चेक कर लेंगे। देखो एस टी यू, टी छोड़ के यू, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई, वाई जेड ए आएगा लास्ट में, यानी लास्ट में ए है और ये वी है। तो कौन से ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में। पूरा सोल्व करने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं। यही ट्रिक है, पूरा सोल्व नहीं करना है। पूरा सोल्व करने में टाइम वेस्ट होता है। हमने अगर थोड़ा भी हमें आइडिया लग गया कि ये वाला आंसर है इसका, तो हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ऑड वन आउट करना है। देखो इसमें 4 साइड है, इसमें 5 है, इसमें 5 साइड है, इसमें 6 है, इसमें 3 साइड है, इसमें 4 है, यानी साइड जितनी भी है n+1 हो रहा है। ये n है तो n+1, ये n है तो n+1, ये n है तो ये n+1, ये n है यानी 3, इसमें तो साइड ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए ओड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी ई एफ जी, अब क्या आएगा? एच। एच हमारा कंफर्म हो गया। 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, एच 9 हो गया। लास्ट में ई एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई, जे छोड़ के के, एल छोड़ के एम, H9M। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्यूट को क्या लिखा हुआ है? क्यूट को लिखा हुआ है 321205। अब देखो ये कुछ कोडिंग दी हुई है, कोडिंग को कैसे स्टडी करेंगे? देखो सी जो तीसरे नंबर पे होता है और यहाँ भी 3 लिखा हुआ है। टी हमें पता है जो टी में 20वें नंबर पे होता है, यहाँ 20 लिखा है। ई 5वें नंबर पे होता है, यहाँ 5 लिखा है। इसका मतलब जो इनकी प्लेसिंग है वही कोड दिया हुआ है। तो होप में लास्ट में क्या आएगा? 5, ये कंफर्म हो गया। ओ का नंबर क्या है? 15, ये कंफर्म हो गया। पी का नंबर 16, ये कंफर्म हो गया। यानी 15 16 5 आएगा लास्ट में। 15 16 5 कौन से ऑप्शन में? इसी ऑप्शन में। क्या 8 को सोल्व करने की जरूरत पड़ी? नहीं, यही से आंसर आ गया। ठीक है, हम 16 5 से भी कर सकते थे। 16 5 आ गया अगर हमारा, तो हम टिक कर देते। आगे क्वेश्चन आता है। देखो कुत्ते भौंकते हैं और टिड्डे चिंची करते हैं। ठीक है, यही इनका क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट देखो, माइनस का मतलब है प्लस, तो यहाँ पे माइनस के लिए प्लस लिख देंगे, +3। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का मतलब फिर से प्लस, और डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब माइनस कर देंगे। 12 3 36, 36 8 44, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 36 8 44 7 51, 51 माइनस 8 बराबर 43, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आते हैं, पी इज डॉटर ऑफ क्यों। इन सवालों में मैं क्या करता हूँ, मेल है तो ट्रायंगल और फीमेल है तो सर्कल। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, पी इज डॉटर ऑफ क्यों। पी डॉटर है, डॉटर यानी फीमेल है, ये कर दिया सर्कल। क्यों का नहीं पता, क्यों को एक साइड ऊपर लेंगे क्योंकि जनरेशन गैप है इनमें दोनों में। ठीक है, क्यू एंड आर आर सिस्टर्स। क्यू आर सिस्टर है तो आर सेम जनरेशन के हैं। अब सिस्टर है यानी बहन है, जेंडर पता है फीमेल, तो इसलिए सर्कल। एस इज मदर ऑफ आर, जब एस आर की मदर है, ये मदर है तो सर्कल कर दिया। एम इज सन ऑफ एस, एम इज सन ऑफ एस, जब एम सन है तो ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, सन है तो इसका भाई हुआ, इसका भी भाई हुआ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एस इज ब्रोदर ऑफ क्यू, क्या एस ब्रोदर है? नहीं है क्यू का, क्योंकि माता है। एम इज कजिन ऑफ क्यू, क्या एम कजिन है? नहीं, भाई है, ये गलत हो गया। एम इज मैटरनल अंकल ऑफ पी, क्या मामा है पी का? देखो पी की मदर है ये और इसका भाई है ये, इसका मतलब पी का मामा हुआ ये, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे ही करना है, फैमिली ट्री बना के ऐसे सोल्व करेंगे। 5 दोस्त हैं, मोहन सबसे लंबा है, मोहन को अलग लिख लिया, ये मोहन सबसे लंबा। इसके बाद सतीश किशोर से छोटा है, किशोर से तो छोटा है सतीश, लेकिन राजेश से लंबा है। ठीक है, अनिल जो है किशोर से छोटा है, किशोर से छोटा है अनिल, लेकिन सतीश से लंबा है। जब सतीश से लंबा है अनिल, तो यहाँ पे आएगा क्योंकि किशोर से छोटा है। सबसे बड़ा कौन है? एम। क्या पूछा है? राजेश से बड़ा कौन है लेकिन अनिल से छोटा कौन है? राजेश से बड़ा, अनिल से छोटा कौन है? सतीश। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, ये सिमेट्री से करते हैं। ये फिगर जो निकालते हैं हम, कौन सी फिगर कंप्लीट करेगी। देखो सिमेट्री कैसे होगी, इसको देखेंगे, इसकी सिमेट्री ऐसे, ये हो गई। इस सर्कल की पूरी सिमेट्री होगी, सर्कल बनेगा पूरा। और सर्कल और इस वाले सर्कल, इस वाले सर्कल के बीच में ये डॉट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे डॉट्स बनेंगे।
जो स्क्वायर्स हैं ये यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा सर्कल, ये बड़ा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो कौन से में बन रहा है, इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। आ गया हमारा आंसर। एल्कोहल वाटर और थिंग्स दैट कैन इवेपोरेट। देखो एल्कोहल और वाटर दोनों जो होते हैं इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी वाष्पीकृत, वेपर बन जाते हैं इनके, ठीक है। तो थिंग्स दैट कैन इवेपोरेट, एल्कोहल अलग है वाटर अलग है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। कौन से में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे आते हैं, ग्रैंडफादर, फादर एंड ब्रदर। देखो जो भी ग्रैंडफादर होंगे वो फादर जरूर होंगे, ये ग्रैंडफादर और ये फादर, सभी ग्रैंडफादर फादर जरूर होंगे, ठीक है। लेकिन ब्रदर का क्या सीन है, देखो सभी ग्रैंडफादर ब्रदर नहीं हो सकते, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ब्रदर हो सकता है उनकी शादी भी ना हुई हो, ठीक है। तो इसमें कुछ वाला ऑप्शन आएगा कि कुछ ग्रैंडफादर ब्रदर हैं और कुछ ब्रदर ग्रैंडफादर हैं, ऐसी कुछ फादर ब्रदर हैं, कुछ ब्रदर फादर हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो डाइस दिया हुआ है, हम ऐसी डाइस लेंगे जिसमें एक ही नंबर कॉमन हो बस। जब 3 डाइस दिए हों ऐसी डाइस देखेंगे जिसमें बस एक ही नंबर कॉमन हो। देखो क्या है, इसमें 5 कॉमन है बस, तो ये वाला डाइस ले लेंगे और क्लॉकवाइज मूव कर लेंगे। तो 5 1 3 ऐसे क्लॉकवाइज मूव करना, ऐसे इसमें करेंगे 5 4 6। अब जो आमने सामने नंबर आते हैं वो अपोजिट होते हैं, तो एक के अपोजिट क्या है, 4। ये हमारा आंसर आ गया। अब भाई इस वाले क्वेश्चन को देखो, एमपीटीबी पीएमडब्ल्यूएस, देखो क्या रिलेशन है, एम के बाद एनओ छोड़ के पी यानी +2, और पी के बाद देखो पी के बाद एम आया है यानी -2 हुआ है, पी -2 है ना, क्योंकि एम एन ओ छोड़ के पी आता है तो -2 हो गया। ऐसे ही इसमें होगा, के बाद 2 छोड़ के यानी के एल एम एन, एन आएगा। इसके बाद -2 होगा, -2 यानी एल, क्योंकि एल के बाद एम एन छोड़ के ओ आता है इसलिए -2 करेंगे तो एल आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एनएल आ गया, एनएल कौन से ऑप्शन में यहाँ पे, अगर ये ना भी देखते हम खाली एनएन से भी सोल्व कर लेते, हमारा ऑप्शन आ जाता और हम टिक करके आगे बढ़ जाते। कितने सेकंड में सोल्व हुआ, मुश्किल से 5 सेकंड में, ठीक है। आगे चलेंगे, देखो 4 9 20 43 90, देखो दुगना दुगना, ऑलमोस्ट दुगना दुगना बढ़ रहा है। अगर जो दुगना दुगना करके बढ़ रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन वाली सीरीज है। कैसे बढ़ रहा है, 4 से 9 हो गया, 9 से 20 हो गया, 20 से 43, उससे 90। देखो 4 दूनी 8 और 1 जोड़ दिया, 9 दूनी 18 और 2 जोड़ दिया, 20 दूनी 40 और 3 जोड़ दिया। इसके बाद 43 दूनी 86, 4 जोड़ दिया। उसके बाद क्या होगा, देखो दुगना करेंगे और 1 2 3 4 5 जोड़ देंगे, तो 90 दूनी 180 और 5 185, ठीक है। ये हमारा आंसर। अगर आप ये सब चीजें ना देख पाओ तो देखो कैसे सोल्व करना है, आप सीरीज का पता ना लगा पाओ तो क्या करना है ऐसी सीरीज में, देखो 4 ये 5 हुआ, इसके बाद 11, इसके बाद ये 23, इसके बाद कितना हुआ 47। अब देखो फिर से सीरीज 6 12 ये 24, इसके बाद क्या होगा, देखो 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 आएगा यहाँ पे, यानी 48 का डिफरेंस होगा यहाँ पे। जब 48 का डिफरेंस होगा 40 40 80 8 7 15, यानी 95 का गैप होना चाहिए। तो 90 और 95 कितनी, 185। ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ भी समझ ना आए तो ऐसे सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। आगे चलेंगे, तो भाई ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन है, आपके पेपर में भी आ सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले कंक्लूजन को देख लेंगे। कंक्लूजन क्या दे रखा है, क्यू बड़ा है एस से, बड़ा है इक्वल टू क्यू और एच, क्या है क्यू यहाँ पे एच यहाँ पे। देखो ये दो इक्वेशन दे रखी है और किससे कनेक्टेड है, डब्ल्यू से, डब्ल्यू यहाँ पे। तो क्यू और एच कैसे कनेक्ट होंगे, डब्ल्यू को लाके बीच में। तो कैसे करेंगे, क्यू क्यू की तरफ खुला हुआ है ये, बड़ा इक्वल टू डब्ल्यू। अब डब्ल्यू के बाद देखो डब्ल्यू जी और एच। अब देखो अगर ये ओपन ओपन गेट होते तो हम क्यू से एच तक पहुंच जाते, लेकिन ये गेट यहाँ पे क्लोज हो गया। इस तरह के गेट होते हैं, अगर ए से बी जाना हो तो हम चले जाएंगे, लेकिन बी से ए नहीं आ सकते। और जहां पे अगर ये गेट क्लोज हो जाए, क्यू से एच जाने में या जी से एच जाने में ये गेट अगर क्लोज हो जाए तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा जी एन का देखो, जी कहाँ पे है, जी यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, तो डब्ल्यू से ही जाएंगे क्योंकि डब्ल्यू ही कनेक्टर है। तो लिखेंगे एन डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद क्या
ये जी, क्या दिया हुआ है कंक्लूजन, ये जी एन, यानी एन से जी जाना है। देखो एन से जी कैसे जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, यहाँ तक पहुंच गए क्योंकि ओपन गेट है, यहाँ से यहाँ भी पहुंच जाएंगे क्योंकि ओपन गेट है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आ गया। ओपन गेट रहेगा तो आगे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको, 4-5 क्वेश्चन भी करा दूंगा कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, ये ओपन और क्लोज गेट का ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है बस। लास्ट क्वेश्चन हमारा ऑड वन आउट करना। देखो पोलर बियर, आर्कटिक वोल्फ या मस्क जो होते हैं ये सब ठंडी जगह पे रहते हैं। ठीक है, कैमिल जो होता है हमारा गर्म जगह यानी रेगिस्तान में रहता है, इसलिए ये सबसे अलग है। तो दोस्तों ये रीजनिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। और सबसे मेन चीज मैंने क्या बताई आपको, क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं करना है बिल्कुल भी, जहां तक आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए ऑप्शन को भी देखना है। जैसे यहाँ पे एन पता लग गया था हमें और एन एक ही ऑप्शन में है तो हमने वहीं टिक करके आगे बढ़ गए, हमारे 10 से 15 सेकंड यहीं पे बच गए। और जैसे हमारा एक और क्वेश्चन में था, एक और क्वेश्चन था हमारा, देखो जैसे हमारा ये वाला था, हमें पता है होप में पी और ई आएगा, ई का कोड 5 है, पी का कोड 16 है, 16 5 एक ही ऑप्शन में लास्ट में, हमने टिक कर दिया, हम आगे बढ़ गए। ऐसे ही और भी जितने भी क्वेश्चन होंगे हम ऐसे ही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं बिल्कुल भी। और मैं ऐसे ही सारे क्वेश्चन सोल्व कराता रहूंगा, रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश के भी मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है, आपका जिस किसी का भी आने वाले दिनों में एग्जाम है या टीजीटी का एग्जाम है या चाहे पीआरटी या पीजीटी का हो, आप इस सीरीज को देखिए, उसी तरह के कुछ क्वेश्चन दिखेंगे और इसी तरह से आपको सोल्व करना है, अपना टाइम बचाना है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।